आज हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इजराइल कौन है और ये कौम बार बार पैलेस्टाइन पे क्यों अटैक करती है। इस वीडियो पर आज मैं आपको इन शॉर्ट इजराइल का एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। हो सके तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आपका मन और दिल थोड़ा हल्का हो सकता है, क्योंकि पिछले 8 महीने से जो इजराइल वालों ने पैलेस्टाइन के साथ खून रेजा बिछा के रखा है, वो आजकल हर एक मुसलमान देख देख के तकलीफ में हो रहे। सूरा इसरा अगर आप देखोगे तो वो पूरी सूरा इजराइल के ऊपर ही बनी है। वक़दीना इला बनी इसराईल फिल किताबि लतुफ़सिदून फिल अर्दि मर्रतैन वलतअलून उलूवन कबीरा। मतलब इजराइल के बच्चे, याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे दुनिया में 2 बार तबाही मचाएगा। 42 से 43 बार कुरान शरीफ में इजराइलियों का जिक्र किया है। तो आइए पहले जानते हैं कि इजराइली है कौन। इजराइली हमारे प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फरके थे। प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, प्रोफेट आइसक और प्रोफेट इस्माइल। तो प्रोफेट आइसक अलैहिस्सलाम के एक बेटा था जिसका नाम है याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का टोटल 12 बेटे थे। जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, उन 12 बेटों को कुरान शरीफ में द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता है, मतलब बन्नी इजराइल। मतलब जो हमारे याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे वो हमारे प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अजीम पोते थे। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जो याकूब अलैहिस्सलाम है उनके 12 बेटे को बन्नी इजराइल करके क्यों बुलाते हैं, जबकि वो याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं। क्योंकि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि ए अल्लाह, आपके जो भी ताकत, जीत और अच्छाई है वो सब मुझे दे दे, मैं आपका कामयाबी बनना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मतलब याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये फरमाया कि या अल्लाह, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, जो भी अच्छाई है वो सब मुझे दे दो। फिर अल्लाह पाक ने याकूब अलैहिस्सलाम को इतनी सारी बरकत दे दी। ये सुनिए, अल्लाह पाक ने याकूब अलैहिस्सलाम को इजराइल का नाम दिया। इजराइल मतलब अल्लाह की जीत। इसीलिए कुरान शरीफ में बन्नी इजराइल करके बुलाते हैं, मतलब याकूब के बेटे, इजराइल के बेटे। अब कई सालों के बाद बन्नी इजराइल एक छोटा सा कौम बन गया और ये छोटा सा कौम फिरऔन के कब्जे में आ गया। फिरऔन ने कई सालों से बन्नी इजराइल पर अपना हुकूमत चलाया। इन पे इतना जुल्म करता था, इनको गुलाम की तरह रखता था, उनकी कत्ल कर देता था। ठीक उसी तरह जो ये इजराइली अभी हमारे फलस्तीनियों भाई और बहन के साथ करता है। फिर एक दिन फिरौन को कहीं से मालूम हुआ कि हमारी कौम में एक ऐसा लड़का पैदा होएगा जो बनी इजराइल को आपके नाक के नीचे से बचा ले जाएगा। तो फिरऔन ने तब से जो भी कोई लड़का पैदा होता था वो उसकी कत्ल कर देता था। ठीक उसी तरह हमारी मॉडर्न दुनिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू बच्चों का कत्ल कर रहा है, फलस्तीनियों बच्चों का कत्ल कर रहा है। हर साल जो भी कोई बच्चा पैदा होता था फिरऔन उसको कत्ल कर देता, उसको खत्म कर देता था। लेकिन अल्लाह के रहम से एक ऐसा साल आया कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हामिल हुई और हमारे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इतना डर था कि फिरऔन छोटा सा बेबी मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल कर देगा। आप अगर कुरान शरीफ में देखोगे सूरा कसस कि ए मूसा की माँ, अगर बच्चा रोए तो उसे दूध ही पिलाओ, और अगर बच्चा के कत्ल होने का डर हो रहा है तो अल्लाह पे भरोसा करके उसे दरिया में किसी टोकरी में डाल दे और वो तैर के आपसे दूर हो जाएगा। फिर अल्लाह पाक ने उस टोकरी को जहाँ पे बेबी मूसा अलैहिस्सलाम रुके थे, उस टोकरी को ये हुक्म दिया कि वहीं पर ही जाके रुकना जहाँ पे फिरौन का इलाका है, जहाँ पे फिरौन की महल है। फिरौन की बीवी की नजर उस टोकरी पर गई और देखा तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को उठा के इतना प्यार किया, क्योंकि फिरौन की बीवी का खुद का बच्चा नहीं था। तो फिरौन की बीवी ने फिरौन से इजाजत ली कि क्या मैं इस बच्चे को रख सकती हूँ। फिरौन ने इजाजत देने के बाद जैसे जैसे साल बीते हमारे मूसा अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए। फिर उसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये इजराइलियों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है, इन पे इतना गुलामी और इतना खून रेजा क्यों हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो वहां से भाग गए। उन्होंने इतने साल रुके, इतने साल की तैयारी किया फिरौन का सामना करने का। ठीक उसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आवाज के जरिए
हमारे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, बन्नी इज़राइल को फिरऔन से बचा लो, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म होने लग गया है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी हुई ताकत से एक समंदर को 2 पार करके इज़राइलियों को बचा ले गए। फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम के पीछा करते हुए वही समंदर में डूब मर जाते हैं। सेम टू सेम उसी तरह जो हमारे फलस्तीनियों भाई और बहन के साथ 8 महीने से जुल्म हो रहा है, खून रेज़ा हो रहा है, और सब लोग यही कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल नहीं कर रहे। कितने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे इतना तवक्कुल रखा। ठीक उसी तरह हम मुसलमानों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल रखना है कि ये जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह हर फलस्तीनी माँ अपने मरे हुए बच्चों को हाथ में लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बोलती है कि या अल्लाह मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब वो बात अलग है कि हमारे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम के गुजर जाने के बाद जैसे जैसे इज़राइल ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए, वो एक गद्दार निकले। अपने ही लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रब को माना, उस रब को उन लोग ने ठुकराया और अपने ही दुनिया में एक अलग मजहब बनाया। और यहीं से फिर इसराइलियों की कहानी शुरू होती है। और ऐसे ही जिंदगी में बढ़ते बढ़ते ये 1948 में मॉडर्न दुनिया में डिस्कवर हो जाती है। अगर इसके बाद की आप इजराइलियों की कहानी सुनना चाहोगे जो प्रोफेसी के बाद है, तो आप ध्रुव राठी की यूट्यूब वीडियो में जाइए। वहां पे उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो उस वीडियो में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की है कि किस तरह इजराइलियों ने तबाही मचाई। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जज़ाकल्लाह खैर।